देखें, जब भी दो व्यक्ति के बीच का जो विवाद है वो चल रहा होता, अब वो विवाद जमीन का हो सकता है और वो विवाद जो है मारपीट से संबंधित जो भी है। अब लेकिन जो विवाद चल रहा है, अगर वो मामला, मान लेते हैं वो मामला पर अगर किसी प्रकार का कोई केस दर्ज होता है और वो केस जो है मान लेते हैं सिविल कोर्ट में दर्ज हुआ, तो जब क्या होगा, सिविल कोर्ट में दर्ज होने के बाद कोई भी विवाद है, कोर्ट में केस अगर दर्ज होता है तो एक समय, एक टाइम पीरियड के बाद उस पर क्या किया जाएगा, यानी जो मामला है उस पर फैसला आएगा। तो सिविल कोर्ट का एक फैसला जो है वो आ गया, ठीक है। अब होता है कि फैसला आने के बाद जो है, जब एक कोर्ट का फैसला आता है तो हम दूसरे कोर्ट में कोई भी मामला हो, देखो ये हर मामले में है, हम अपील कर सकते हैं, ठीक है, अपील जो है वो कर सकते हैं। यानी एक सिविल कोर्ट का जजमेंट आ गया, फाइनल जजमेंट मिल गया आपको। अब जो है फाइनल जजमेंट, अब ये यहाँ पर कौन है, दो लोग हैं, है ना, एक के पक्ष में फैसला हुआ, एक के अगेंस्ट में फैसला हुआ। तो यानी कहने का मतलब जिसके पक्ष में फैसला हुआ वो तो ठीक है, वो तो चाहेंगे ही, मान लेते हैं जमीन का ही मामला हो तो ये जमीन खाली करने का ही आदेश अगर कोर्ट के द्वारा दिया गया कि नहीं ये जमीन किसी का जो है वो कब्जा है, ये कब्जा खाली कर देना है ना, अब आप जमीन का उपयोग नहीं करेंगे, कोर्ट का फैसला आ गया। अब जो व्यक्ति है उसको एक तरह से अगर नहीं मानना चाहता, वो फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वो करेगा आगे अपील, ये प्रक्रिया होता है। लेकिन इसका एक समय सीमा होता है, तो अपील की जो एक तरह से तिथि है ना, जो समय है, अगर वो तिथि निकल जाती है ना, निकल जाती है अपील की तिथि जो है, अगर वो निकल जाती है तो फिर क्या होता, इन अपील का तिथि तो चला गया। अब आप जाकर जो है हाई कोर्ट में अपील कर ही नहीं सकते। मतलब अगर आपकी अपील की तिथि निकल गई तो इसका मतलब है कि आप ये जो पहला फैसला है, इस फैसला जो है इसको आप मान रहे हैं। अगर ये जो है अपील की तिथि निकल गई तो अब दोबारा अपील नहीं कर सकते हैं उसी मामले को लेकर, उसी विवाद को लेकर अब आप जो है कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। अब है कि जो फैसला कोर्ट का, एक तरह से कोर्ट का जो फैसला दिया गया, उस फैसला को, अब ये फैसला मान लेते खाली करने का था, तो इसको आपको मानना पड़ेगा। अब मेन जो सबसे बड़ा समस्या है और सवाल है वो उठता है, और वो है फैसला जो है, ठीक है, यानी कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट का जो फैसला है उसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं माने तो जो लोग, जो केस एक तरह से जीता है, वो आपके ऊपर जो है यानी अवमानना का जो है याचिका दायर कर देगा। और अगर ऐसा किया गया, इस पर भी सुनवाई होती है और उस पर भी आपको जवाब मांगा जाएगा। अगर आपने इस पर भी जो है एक तरह से कोर्ट के आदेश जो दिए गए उसने अमल नहीं किया और कोर्ट के आदेश का आप पालन नहीं किए, तो आपके ऊपर अब आरोप अवमानना यानी कोर्ट के जो फैसले का है उसका एक उल्लंघन करना हो गया, आप पर आरोप लगाया गया और इसमें आपको जो है सजा भी हो सकता है। यानी ये जो मामला है, यहाँ तो सिर्फ आपको खाली करने का आदेश दिया गया था, अब आपका अरेस्ट वारंट भी निकल सकता है, पुलिस आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है, आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मामला है, किस प्रकार से जो है एक तरह से आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, और उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये आप पर जो है अवमानना याचिका अगर लग गया तो आप समझ लीजिए कि आपने ऐसा काम कर दिया है कि आप खुद ही फंस गए हैं। इसलिए अगर किसी भी विवाद का, जमीन का विवाद है, कोर्ट का, अगर ठीक है आप फैसले से संतुष्ट नहीं है, आप हाई कोर्ट जाइए। आप फैसले से संतुष्ट नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है। आप सिविल कोर्ट ने फैसला दिया, नहीं संतुष्ट है तो हाई कोर्ट जाइए। अगर मान लेते हैं हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप छोड़ देंगे, टाइम पीरियड होता है, समय सीमा होता है, अब उस समय सीमा के जो है अंदर अगर आप जाके अपील नहीं किए, तिथि उसका समाप्त हो गया, तो उसके बाद तो वो फैसला आपको मानना पड़ेगा। फिर नहीं माने, आपको लगा कोई कुछ नहीं करने वाला, फिर केस लड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक विवाद का अगर एक बार कोर्ट का फैसला आ गया,
वो फैसला पूरा जीवन भर मान्य रहता है। एक जो विवाद है और उस विवाद का एक बार जो फैसला जजमेंट हो गया वो फैसला जीवन भर मान्य होता है, ठीक है। यानी उसको बार बार जो ऐसा नहीं 10 साल बाद लोग उसमें संशोधन कराएंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब देखें, जो भी एक तरह से नियम होते हैं उस नियम पर जो है अधिनियम भी बना हुआ, मतलब जो कानून है उस कानून पर जो है अधिनियम भी बना हुआ है, और उस अधिनियम का जो नाम है वो है न्यायालय अवमानना अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1971। अब ये जो अधिनियम है, ठीक है, इस अधिनियम को जो है एक तरह ये शक्ति को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, देखें, अब यहाँ पर जो है कि अवमानना याचिका जो है उसमें भी टाइप हैं, 2 प्रकार है, और वो प्रकार कौन से हैं? देखें, अगर आप जो है अवमानना याचिका दायर करते हैं तो ये 2 प्रकार है, ठीक है, 2 प्रकार। पहला जो यहाँ पर है वो है, ये अवमानना जो आप दायर करेंगे वो होगा आपराधिक, जो है यहाँ पर आपराधिक एक तरह से न्यायालय में, है ना। दूसरा जो होगा ये है सिविल एक तरह से न्यायालय में, है ना, सिविल कोर्ट में। तो ये दोनों अलग अलग है। मान लेते कोई अपराधी है, उसको सरेंडर करने का जो है अगर कोर्ट का आदेश हो गया तो वो अब उसका क्या है, या अपराधी है या नहीं, कोई व्यक्ति को जो है एक तरह से कोर्ट से आदेश आया कि उसको अब जो है एक तरह से अपने आप को सरेंडर कर देना, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर रहा, तो फिर कोर्ट जो है एक तरह से इसका मतलब है कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहा, या उस कोर्ट का एक आदेश आया जो एक व्यक्ति को आदेश दिया ये एक तरह से वो फाइन के रूप में इतना पैसा जमा की, जो भी अमाउंट है 50K हो या 1 लाख हो, तो अगर ये अमाउंट वो जमा नहीं करता है तो इसका मतलब है कि कोर्ट का आदेश आ गया है और उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब तो साफ साफ यही जाहिर होता है कि कोर्ट का आदेश आ गया और उस व्यक्ति को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है अब उसके ऊपर अगर अवमानना याचिका दायर कर दिया गया, ठीक है, तो यहाँ कहाँ पर होगा, ये आपराधिक न्यायालय में अवमानना याचिका दायर किया जाएगा। मामला जमीन विवाद है, पारिवारिक विवाद है, सिविल टाइप के मामले हैं, तो सिविल कोर्ट में जो अवमानना याचिका है वो दायर किया जाएगा, ठीक है। अब है कि ये कैसे लगाएं, अगर आप ऐसा आपका फैसला हो चुका है पहले ही, आप कहेंगे नहीं मेरा हाई कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं, आज उसको मानने को तैयार नहीं है, क्या करेंगे खुद, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला काम है कि अगर आप जो है अब ये याचिका जो है दायर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो है क्या करना चाहिए, आपको किसी देखिए पूरी जानकारी हर व्यक्ति को तो हर चीज़ की जानकारी नहीं है। अब कोई उस टॉपिक की पढ़ाई करके जो है पूरा डिटेल से जो है उसकी जानकारी उसको प्राप्त है, और आप मान लेते हैं आपका जो विभाग है वो अलग है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा कि किसी वकील के माध्यम से जो है वो आपके दस्तावेज सही तरीके से लिखेंगे और कोर्ट के हिसाब से लिखेंगे, है ना। आप जो है एक तरह से PIL जो है ना, L आप दाखिल जो है एक तरह से कर सकते हैं। अब ये जो दाखिल अगर हो गया, अब यहाँ पर होता क्या, जब PIL का ये जो है एक तरह से ना, ये एक आप जो PIL एक तरह से दायर करते हैं तो ये एक तरह से जनहित के लिए मुकदमा है ना। अब अगर मान लेते हैं कि जो एक तरह से कोई भी आप जो है आपका विवाद चल रहा था, उस पर फैसला दे दिया गया, अब इसमें फैसला दे दिया गया, अब उस पर किसी भी प्रकार का जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, क्योंकि अगर ये जो PIL है ना, अगर आप दाखिल करते हैं तो आखिर ये जो कौन दाखिल करने जाएगा, तो देखें भारत का जो संविधान है इन एक तरह से उसमें साफ साफ मेंशन है कि आप जो है कोई भी, है ना, अगर आप देखें कि 32 है उसका अनुच्छेद या 226 है, उसमें है कि उच्च न्यायालय में आप जो है IPC की अगर धारा 133 के तहत जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहाँ पर आप एक कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक जो है वो PIL जो है जो जिस भी मामले के लिए है वो दायर कर सकता है। तो ये नियम है, ये कानून बनाए गए,
ठीक है। लेकिन हम आपको जो बता रहे थे बस उसी से है कि देखें, एक जो आदेश आ जाता है और उस आदेश का अगर कोई पालन नहीं करेगा, ठीक है, तो उस पर तो कार्रवाई की ही जाएगी। तो उसके लिए ये प्रक्रिया है अवमानना याचिका, यानी अगर आपका फैसला जो आज नहीं हुआ हो, 20 साल पहले क्यों ना हो गया हो, तो भी आप जो है एक तरह से कोर्ट में केस करके उस पे उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं, अगर वो कोर्ट के फैसले को नहीं माना तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।